हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश कुमार अपने YouTube चैनल सर्वम मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको डिफरेंशिएशन का फोर्थ पार्ट कराने जा रहा हूं जो प्रोडक्ट रूल पर आधारित है। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, फलन यानी कि फंक्शन x sin x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, या इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। मैंने आपको बताया था डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोल दो, या मैथ की भाषा में ddx। कोई फंक्शन क्या है, y मानते हैं, या dy by dx बराबर क्या, या डेरिवेटिव बोलते हैं, इसे एक ही बात है। आइए सॉल्यूशन पे, लेट y is equal to x sin x, डिफरेंशिएट फर्स्ट with respect to x, ddx of y, ddx of x into sin x का। तो मल्टीप्लाई में दो फलन आ गए, फर्स्ट और सेकंड। प्रोडक्ट रूल लगाइए। फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसे ही, डेरिवेटिव सेकंड वाले फंक्शन का यानी कि sin x का, प्लस सेकंड फंक्शन sin x ऐसा का ऐसा ही, और डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का यानी कि x का। x इंटू साइन x का क्या होता है, हमने डिफरेंशिएशन आपको cos x प्लस sin x ऐसा का ऐसा ही, और x का डेरिवेटिव 1। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गया x cos x प्लस sin x। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फलन e की पावर x इंटू cos x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन आ जाइए, लेट y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू cos x, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ddx ऑफ y इज इक्वल टू ddx ऑफ e की पावर x इंटू cos x। अब ddx बोल दो, या डेरिवेटिव बोल दो, या डिफरेंशिएशन। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए तो मैंने प्रोडक्ट रूल बताया था आपको, इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड। आइए फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा ही यानी e की पावर x, ddx यानी कि डेरिवेटिव किसका, cos x का, प्लस सेकंड फंक्शन यानी cos x ऐसे ddx फर्स्ट वाले फंक्शन का यानी कि e की पावर x का। e की पावर x ऐसा कैसा ही, cos का x का डिफरेंशिएशन मैंने क्या लिखा रखा आपको, sin x माइनस का, माइनस sin x प्लस cos x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। इन दोनों में से कॉमन ले लो, कितना आ रहा है, e की पावर x, प्लस वाला टर्म पहले लिख रहा हूं cos x, माइनस का sin x बाद में लिख दिया कॉमन लेके, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ गिवन फंक्शन हमारा ये आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ है फंक्शन x की क्यूब log x टू द बेस e। तो सॉल्यूशन पे आ जाइए, लेट y इज इक्वल टू x की क्यूब इंटू log x टू द बेस e। बेस e लिखा हुआ भी आ सकता है और नहीं भी कुछ लिखा हुआ यहाँ पे, तो मान लो वो बेस e होता है। डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, ddx ऑफ y, ddx x की क्यूब इंटू log x टू द बेस e। तो प्रोडक्ट रूल लगाइए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, डेरिवेटिव सेकंड वाले फंक्शन का log x टू द बेस e का, प्लस log x टू द बेस e ऐसे कैसे ही, और डेरिवेटिव x की क्यूब का। आइए सबके हमने फॉर्मूला लिखवा रखे, log x का बेस e पे क्या फॉर्मूला लिखा है, 1/x प्लस log x टू द बेस e ऐसा कैसे रहेगा, डेरिवेटिव x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाइए, ddx x की पावर n का क्या लिखवा रखा हमने, n x की पावर n माइनस 1, और ddx किसका, log x टू द बेस e का क्या लिखवा रखा, 1/x। दोनों फॉर्मूले का यूज कीजिए। यहाँ यह x की पावर n मैच कर रहा है, x की जगह x है और n के स्थान पर कितना है 3, तो 3 x की पावर 3 माइनस 1।
एक पावर कैंसिल हो जाएगी x की, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये पहले लिख लेते हैं 3x स्क्वायर इंटू log x टू द बेस e। तो दिए गए फलन का अवकल गुणांक हमारा ये प्राप्त हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिया है फंक्शन a की पावर x इंटू log x टू द बेस e, लेट y इज इक्वल टू a की पावर x इंटू log x टू द बेस e, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, ddx ऑफ y इज इक्वल टू ddx ऑफ a की पावर x इंटू log x टू द बेस e। मैंने आपको बताए थे अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए तो प्रोडक्ट रूल लगाइए। फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा ही डेरिवेटिव सेकंड वाले फंक्शन का यानी कि log x टू द बेस e का प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा कैसा ही log x टू द बेस e और डेरिवेटिव फर्स्ट वाले फंक्शन यानी a की पावर x का। अब आपको पता है ये दोनों क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद हो गया आपके, a की पावर x इंटू log x का बेस e पे मैंने क्या लिखा है 1/x प्लस log x टू द बेस e ऐसा कैसे ही, और a की पावर x का फॉर्मूला मैंने जो लिखवाया आपको क्या लिखा है डेरिवेटिव a की पावर x का a की पावर x इंटू log a टू द बेस e। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा ले सकते हो a की पावर x, दो टर्म है दोनों में से क्या कॉमन आ रहा a की पावर x, तो क्या बचा हमारा 1/x प्लस log x टू द बेस e इंटू log a टू द बेस e। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए फलन में हमें क्या दे रखा है, इसके अंदर तीन फंक्शन दे रखे हैं एक साथ। तो लेट y इज इक्वल टू x e की पावर x और sin x, कितने फंक्शन है हमारे तीन। तो हमें इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है देखिए, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, ddx ऑफ y और ddx किसका x e की पावर x और sin x। अब इसमें ध्यान करने वाली बात यह है अगर हमें तीन फलन दे रखे हैं तो किस तरीके से करते हैं, कोई भी दो फलन हमें एक साथ लेने हैं, जैसे पहला दूसरा ले सकते हैं, दूसरा तीसरा ले सकते हैं और तीसरा पहला ले सकते हैं। अब मैं इसमें क्या ले रहा हूं, पहला और दूसरा फंक्शन एक साथ रख रहा हूं, ये फर्स्ट फंक्शन मान लूंगा ये सेकंड फंक्शन। इसी तरीके से चार फंक्शन एक साथ दे रखे हो तो दो दो फंक्शन एक साथ ले लीजिए, ये फर्स्ट मान लो ये सेकंड। अब प्रोडक्ट रूल लगाइए, फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसे ही इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वाले फंक्शन का यानी कि sin x का प्लस sin x ऐसा कैसे ही और डेरिवेटिव ऑफ किसका फर्स्ट फंक्शन का x e की पावर x का, यानी क्या लगा दिया हमने प्रोडक्ट रूल, x e की पावर x, sin x का डेरिवेटिव हमने क्या लिखवा रखा cos x प्लस sin x ऐसा कैसे ही इनटू, अब यहां देखिए क्या आ रहा डेरिवेटिव के सामने दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे, अगेन दोबारा क्या कर सकते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो यहाँ पे फिर क्या लगा दो प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसे ही डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव किसका सेकंड वाले फंक्शन का e की पावर x का प्लस e की पावर x ऐसा कैसा ही और डेरिवेटिव किसका इनटू में किसका डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का यानी कि x का प्लस बराबर x e की पावर x cos x प्लस sin x इंटू x e की पावर x का क्या है e की पावर x का डेरिवेटिव प्लस e की पावर x और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 लिख लीजिए। अब तुम्हारी मर्जी है, ऐसा कर सकते हो या तो मल्टीप्लाई कर लो अगले वाले sin x की सब में x e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस e की पावर x साइन x। अब x e की पावर x वाले टर्म क्या रख सकते हैं हम एक साथ रख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं। तो डेरिवेटिव चल रहा है फंक्शन का, तो x e की पावर x इन दोनों टर्म में से एक और दूसरी टर्म ये,
दोनों में से क्या आ रहा, x e की पावर x कॉमन आ रहा, क्या बचेगा हमारा cos x प्लस sin x प्लस e की पावर x और sin x। ये ऐसे कैसे ही, यानी कि दिए गए फलन का अवकल गुणांक प्राप्त हो गया हमें। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फलन दिया है log x to the base a into log x to the base e। let y is equal to log x to the base a into log x to the base e। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ log x to the base a into log x to the base e। अब हमें डेरिवेटिव निकालना है, दो फंक्शन क्या आ गए मल्टीप्लाई में, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो कैसे लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा है, यानी कि log x to the base a into डेरिवेटिव सेकंड वाले फंक्शन का log x to the base e का, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा कैसा ही log x to the base e into डेरिवेटिव किसका, फर्स्ट फंक्शन का, यानी कि log x to the base a। अब ध्यान से देखिए दोनों क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको याद होंगे। डी डी एक्स किस पे, log x to the base e पे लिखवाया मैंने फॉर्मूला 1/x, और डेरिवेटिव log x to the base a क्या लिखवाया 1/x log e to the base a। ये दोनों फॉर्मूले मैंने तुम्हें लिखवाया है, बेस ई पर ये लिखवाया, बेस ए पे ये लिखवाया है। तो कितना आ गया log x टू द बेस a, ऐसे कैसे ही log x का बेस ई पे 1/x होता है, प्लस log x टू द बेस e इनटू क्या लिखवाया इसका फॉर्मूला बेस ए पे, log x का 1/x log e टू द बेस a। 1/x कॉमन ले लो, 1/x log x to the base a प्लस log x to the base e into log e to the base a। या तो यहीं छोड़ दीजिए आंसर इसका, या थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो इसे। डी डी एक्स ऑफ y बराबर 1/x log x to the base e, ये नहीं है, क्या है a, प्लस अब यहाँ देखिए आधार चेंज के नियम से, log में अगर गुणा में आ रहे हो तो आधार चेंज कर सकते हैं। ये वाला e यहाँ ले जाओ आधार पे, ये आधार यहाँ ले आओ, तो यहाँ क्या आ जाएगा log x to the base a into log e to the base e। आधार चेंज कर लिया किससे, आधार, log का आधार नियम होता है, आधार परिवर्तन का नियम, तो ये चेंज करके कितना आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, वही संख्या वही बेस कितना मान होता है 1। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं log x टू द बेस a प्लस log x टू द बेस a इंटू 1। ये दोनों कितने हो जाओगे जुड़ के 1/x, और एक और एक 2, यानी कि 2 log x टू द बेस a। या ऐसे लिख दो इसे 2/x log x टू द बेस a, ये आंसर हो गया। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या log में मल्टीप्लाई में ऐसे चल रही है दो log और उनका बेस चेंज कर लो, ये बेस इधर आ जाएगा और ये बेस इधर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 log e टू द बेस e पर मान कितना होता है 1। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि फलन y बराबर x स्क्वायर cos x प्लस sec x इंटू log x टू द बेस e, तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। या ये फलन दे देगा और क्या होगा लिख के अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, बात एक ही होगी दोनों की। तो गिवन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर cos x प्लस sec x इंटू log x टू द बेस e, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। तो डी डी एक्स ऑफ y डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर cos x प्लस sec x इंटू log x टू द बेस e
तो मैंने बताया है डेरिवेटिव में सम रूल लगा दीजिए, प्लस आ रहा है बीच में, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इंटू log x टू द बेस ई, प्लस में अलग अलग कर लिए। अब यहाँ देखिए डेरिवेटिव क्या निकालना है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो दोनों में क्या लगाओ, प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन ऐसा वैसा ही डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन यानी कोस एक्स का प्लस कोस एक्स ऐसा वैसा ही डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर का प्लस, अब इसमें लगाइए पहला फंक्शन ऐसा वैसा ही डेरिवेटिव किसका, सेकंड वाले फंक्शन का यानी कि log x टू द बेस ई का प्लस log x टू द बेस ई ऐसा वैसा ही इनटू डेरिवेटिव किसका, फर्स्ट फंक्शन का यानी कि सेक x का। एक्स स्क्वायर कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखवा रखा, माइनस का साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एक्स की पावर एन से करो, इसका पावर आगे आगे एक कट गई इसमें से यानी कि 2x ऐसा लिख दीजिए प्लस सेक एक्स इंटू log x का क्या लिखवा रखा हमने 1/x प्लस log x टू द बेस ई ऐसा कैसा ही, और सेक x का डेरिवेटिव क्या लिखवा रखा, सेक x इंटू टेन एक्स। अब थोड़ा सा क्रम से लिख दो, इसमें माइनस का चिन्ह पहला जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x पहले लिख दीजिए 2x कोस एक्स प्लस 1/x और कितना सेक एक्स प्लस ये वाला पहले लिख दीजिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू log x टू द बेस ई। तो दिए गए फलन का अवकल गुणांक ये आ गया हमारा, यानी कि ddx ऑफ y, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। देखिए दोस्तों एक पॉइंट बताता हूं आपको, देखिए अगर आपको y बराबर साइन एक्स और सेक एक्स ये फलन दे रखा, तो आपको कितने फलन दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पे, एक साइन एक्स हो गया, दूसरा सेक एक्स हो गया। आप डिफरेंशिएट करोगे, आप कहोगे कि आपने बताया था जी प्रोडक्ट रूल लगाइए, बिल्कुल सही है, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो आप, पहला फंक्शन इसे मान लो, दूसरा फंक्शन इसे, तो प्रोडक्ट रूल से हमने ये पूरा क्वेश्चन कर रखा है, बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। तो मैं बताना जो चाह रहा हूँ आपको, देखिए इसका कितना आया यहाँ पे, जब हमने इसका डिफरेंशियल कर लिया सबका, तो डिफरेंशियल आकर हमारा क्वेश्चन यहाँ आ गया, और यहाँ देखिए इसे क्या लिख रखा, सेक को क्या लिख लिया, 1/cos लिख लिया हमने, दोनों मिलकर क्या बन गया, tan बन गया, tan और tan स्क्वायर हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा ये आ गया, और ये तब है तब हमें ये नहीं पता चल रहा है इन दो फंक्शनों से हमें एक फंक्शन बना ले, जैसे यहाँ देखिए बोर्ड पे y बराबर साइन एक्स और सेक एक्स, अगर इन दो फंक्शनों का एक फंक्शन हम बना सकते हैं, कहने का मतलब ये है ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos, तो ये हमारा क्या बन गया, साइन बटे कोस क्या बन गया, tan, तो हमारा सिंगल फंक्शन आ गया, तो हम गुणा विधि से बच जाएंगे, यानी कि प्रोडक्ट रूल की आवश्यकता नहीं पड़ने की। तो कंफ्यूजन ना हो, अगर तुम्हें दो फंक्शन दे रखे हैं, उन दो फंक्शन से एक फंक्शन बना सकते हो आप, तो एक फंक्शन बना ले, उससे हमें क्वेश्चन को आसान तरीका मिल जाएगा, और सही तरीका भी यही है। गलत तो ये भी नहीं है, ये भी लगा सकते हैं अगर हमें पता नहीं चल रहा कि दो फंक्शन से एक फंक्शन बना सकते हैं, परंतु अगर आपको पता है कि दो फंक्शन से हम एक फंक्शन बना सकते हैं, तो ये वाला रूल अप्लाई कीजिए, ऐसा करना है आपको। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल शर्मा मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।